बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद था लेकिन तीसरा उसके साथ ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो इनको कहेंगे अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझनी होगी। बेसिकली हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट होता है और उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन में आई होती है। तो क्यों आई होती है? बेसिकली कार्बन ग्रुप 4a से ताल्लुक रखता है, इट मींस इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह हाइड्रोजन ग्रुप 1a से ताल्लुक रखता है, इट मींस इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ जाएं तो कहेंगे ये सैचुरेट हो गया, यानी कि इसका पेट भर गया है, अब इसका कोई इलेक्ट्रॉन भूखा नहीं रहा। जैसे एक कार्बन है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अभी ये भूखे हैं, वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं, ये रिएक्शन में आना चाह रहे हैं। अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक हाइड्रोजन हर किसी के साथ लग जाए तो ये सैचुरेट हो जाएंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी, एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन इधर लगी, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों सैचुरेट हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन स्टूडेंट, अब ऐसा मामला हो जाता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम रह जाएं, चौथा एटम सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए ऑक्सीजन के साथ, तो उसको कहेंगे कि ये अब अल्कोहल बन गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स एक तरतीब से मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिल जाए और आपको सर्च करने की या किसी किस्म की परेशानी उठाने की जरूरत ना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन जो कि ऑलरेडी मौजूद थे और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो इनको कहेंगे कि ये अल्कोहल्स हैं। कहते हैं अल्कोहल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ हाइड्रोकार्बन चेन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम लगे हुए होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन बन जाता है और ये कहते हैं कि ये एल्केन ग्रुप है। लेकिन स्टूडेंट, इसके साथ एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोई और चीज आ जाए, तो स्टूडेंट्स इसमें ये चौथी हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन भी ऐड हो जाए, यानी कि OH हो जाए, तो ये अब मेथेन नहीं रहेगा बल्कि ये मेथनॉल बन जाएगा। क्यों कि मेथेन ऑलरेडी थी लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन लग गई, इसलिए ये मेथनॉल बन गया। तो कहता है अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो OH ग्रुप होता है स्टूडेंट, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली होती है, यानी ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम अगर मिल जाए उसको कहेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन मिल जाए तो वो वाटर बन जाता है, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। तो ये OH होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम ये आपस में मिल जाए तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है। तो एक हाइड्रोकार्बन है जैसे मेथेन है, CH4 उसका फार्मूला था, लेकिन उसका चौथा हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। इट मींस चौथे हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोक्सिल आयन लग जाए तो वो मेथेन से मेथनॉल बन जाता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। इसी तरह अगर एथेन थी, एथेन के साथ भी अगर OH लग जाए, यानी कि छठा हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो जाए, उसको कहेंगे एथनॉल, जिसको एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मेथनॉल में पहले सिंपल मेथेन थी। मेथेन मींस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम लगे हुए थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो चौथा हाइड्रोजन एटम था ये रिप्लेस हो गया OH से, ये हाइड्रोजन खत्म हो गई और OH रह गया, इट मींस CH3OH बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये मेथेन था, मेथेन से सिंपल O ऐड हो गया, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पहले मौजूद थी, वो हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में आके साथ जुड़ गई है, एक कोने पे हो गई है। अब ये मेथेन से मेथनॉल हो जाएगा या मिथाइल अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं। उसी तरह एथेन थी, एथेन में क्या था, CH3CH3 यानी कि C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब क्या हुआ, इसका C2H5OH हो गया। कैसे हो गया, एक कार्बन थी, हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी, एक हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी, एक हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी, ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी, एक हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी और एक हाइड्रोजन इधर लगी हुई थी, तो ये C2H6 हो गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई OH के साथ, यानी कि हाइड्रोजन पहले भी मौजूद थी, अभी भी मौजूद है, एक ऑक्सीजन सिर्फ ऐड हुई है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हो गई और यहाँ पे OH आ गया। इट मींस ये CH3CH2OH बन गया, यानी कि C2H5OH बन गया। क्योंकि पहले ये एथेन था तो ये एथनॉल हो जाएगा या एथाइल अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं।
सकते हैं। R OH इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स R होता है जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, जैसे ये R है पूरा, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, ये भी पूरा अल्काइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं R, इसके साथ OH लग जाए, ये पूरा ग्रुप R कहलाएगा क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। इसके साथ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी OH से, साथ OH लग गया। इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अल्कोहल। तो नीचे जो कंपाउंड दिए गए हैं उनमें अल्कोहल कौन कौन सा है। तो स्टूडेंट देखें सिंपल C4H10 था, लेकिन यहाँ पे देखें अब C4H9OH हो गया है, इट मीन प्रोपनॉल बन गया है। इसी तरह देखें C5H12 था, लेकिन अब C5H11OH हो गया है, इट मीन ये ब्यूटनॉल बन गया है। पहले केस में देखें CH3, CH2, CH2 और CH3 था, यानी कि C4H10 था। अब इसमें क्या हुआ, CH3, CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी OH से, आगे OH लग गया। तो यहाँ तक ये R है, आगे OH बन गया। ब्यूटनॉल में कौन सा मामला था, CH3, CH2, 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 CH3 था, यानी कि C5H12 था। अब क्या हुआ, CH3, CH2, 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 ये भी CH2 हो जाएगा और आगे OH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटनॉल बन जाएगा। अब ये हो गया R, आगे हो गया OH, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।